हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम सीक्वल क्वेरी ऑटोमेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम समझेंगे कि सीक्वल क्वेरी ऑटोमेशन क्या होता है और उसके करने के फायदे क्या हैं। सेकेंडली, उसको कैसे करा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि सीक्वल क्वेरीज ऑटोमेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जैसे आप कोई भी सीक्वल क्वेरी लिखते हो ना, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कोई बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे होते हो। जैसे कि आपने कोई एनालिसिस रन करी, उसके लिए आपने कोई क्वेरी लिख ली। ठीक है, बट एट द सेम टाइम एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से आप बात करो या फिर एक रिसोर्स की पर्सपेक्टिव से बात करो, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस सीक्वल क्वेरी को रन करने में कितना टाइम लगता है और उसकी वजह से कंपनी को कितने कॉस्ट पड़ रहे हैं। ठीक है, जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, करंटली हम ताजा पे में वर्क कर रहा हूँ, तो वहां पर मैं एज अ बिजनेस एनालिस्ट वर्क करता हूँ। तो मैंने बहुत सारी सीक्वल क्वेरीज लिखी हुई हैं। ठीक है, तो सीक्वल क्वेरीज में क्या हो रहा था ना, अभी तक जो हमने क्वेरीज लिखी थी इनिशियली, क्योंकि हमारा डेवलपमेंट फेज था, तो हमने जो भी लिखी थी उसमें क्वेरी ऑटोमेशन उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया गया था। तो हमने देखा कि काफी ज्यादा टाइम लग रहा था एक ही क्वेरी को रन करने में। तो हमने उस चीज को ऑप्टिमाइज करा, और जैसे मान लीजिए कि अगर पहले 5x टाइम लग रहा था, तो अब वो x लगता है। और उस सिमिलरली उसी हिसाब से कॉस्ट इम्प्लीकेशन भी काफी चेंज हो गई हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि वो कितना रिसोर्सेज यूज कर रही है और उसका रिटर्न क्या है। ठीक है, तो क्वेरी ऑटोमेशन आप एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन समझ सकते हो, एक इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि उससे एक आइडिया भी लग जाता है कि दिस पर्सन हैज वर्कड ऑन MND प्रोजेक्ट्स और नॉट। क्योंकि अगर आपने जैसे अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो बट आप ऑप्टिमाइज क्वेरी नहीं लिख रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम ही नहीं किया है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि इसका यूज केस क्या है, इससे मतलब होता क्या है। तो ये अगर आप सीक्वल ऑप्टिमाइज करते हो, तो उससे डेटाबेस परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाता है और रिसोर्सेज का यूजेस काफी कम हो जाता है। अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि कंपनी को जो कॉस्ट पड़ता है एक क्वेरी रन करने में, वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, इसको करने के लिए बहुत सारे टिप्स हैं। आई विल टॉक अबाउट वन लाइक फ्यू टिप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उनको यूज करके आप बाकी भी फीचर्स यूज कर सकते हो। ठीक है, तो जो पहला जो हाईली रिकमेंडेड होता है वो होता है इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडेक्स से होता क्या है ना, कि आप एक कॉलम एक फील्ड की या कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स की वे में स्ट्रक्चर कर देते हो क्वेरी को। तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है, तो अगर मैं एम्प्लॉय आईडी को इंडेक्सेस कर दूं, तो उससे क्या होगा ना, कि जितने भी एम्प्लॉय आईडी हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रहेंगे। ठीक है, तो जो अगर मान लिया कि आपको एम्प्लॉय आईडी पे दो कॉलम्स को ज्वाइन करना है, तो सीक्वल के लिए वो काफी इजी होता है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा एम्प्लॉय आईडी कहाँ होगा, तो वो ज्वाइन काफी फास्ट करता है। सिमिलरली मान लिया कि आपको फिल्टर आउट करना है, तो फिल्टर आउट करना भी उसके लिए इजी हो जाता है, ग्रुप बाई इजी हो जाता है या ऑर्डर बाई इजी हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि सीक्वल के लिए जैसे ही वो इजी हुआ, वो बहुत ही कम टाइम में उस चीज को एग्जीक्यूट कर पाता है, जिससे अल्टीमेटली हमारा जो कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इंडेक्सेस इज हाईली रिकमेंडेड। बट इंडेक्सेस करते टाइम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब आप अपडेट या डिलीट या इंसर्ट स्टेटमेंट रन करते हो, तो कई बार उसकी वजह से इश्यू होते हैं। तो आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करो इंडेक्सेस को। मतलब ये नहीं कि बहुत सारे कॉलम्स पे आपने बिल्ड कर रखा है, अननेसेसरी इंडेक्सेस बना रखे हैं, तो वो अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया पहला पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि जनरली आप ज्वाइन तो यूज करते ही करते हो, और ज्वाइन के लिए इंडेक्सेस इज मस्ट। ठीक है, सेकंड आते हैं, जो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट रन करते हैं ना, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम दिस टेबल। तो उससे क्या करता है वो, कि वो सारे कॉलम्स फेच करता है। बट अगर आप क्वेरी ऑटोमेशन के हिसाब से बात करोगे, तो दैट इज नॉट रिकमेंडेड। क्योंकि क्या होता है कि आप जितने फील्ड्स फेच करोगे डेटाबेस से, उतनी ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। तो इट इज रिकमेंडेड कि जो भी आपको सेलेक्टेड कॉलम्स लेने हैं, वही आप स्पेसिफाई करो और फिर रन करो। जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, तो मैं ये सारे कॉलम्स ले रहा हूँ फ्रॉम द एम्प्लॉयज टेबल। बट यहाँ पे मैंने जो दो कॉलम मेरे लिए रिक्वायरमेंट है वो लिख दिया, तो दिस इज मच मोर ऑप्टिमाइज। सो व्हेनेवर यू आर राइटिंग सेलेक्ट स्टेटमेंट, मेक श्योर दैट यू आर स्पेसिफाइंग द कॉलम्स दैट इज यूजफुल फॉर यू। ठीक है, अननेसेसरी के कॉलम यूज नहीं करने हैं। ठीक है, अब आते हैं ज्वाइन। ज्वाइन इज दी वन ऑफ द आई मीन टॉपिक, और ये जो होता है कि यूज करना ही करना है आपको। मतलब आप जो भी क्वेरीज लिखते हो, मोस्टली ज्वाइन यूज होता ही होता है।
तो ज्वाइन के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, पहली कि आपने इंडेक्सेस कर रखे हैं। अगर इंडेक्सेस नहीं कर रखा है तो आपके लिए काफी स्लो ज्वाइन रन करेगा। सेकेंडली ये होता है कि जो आप ज्वाइन रन कर रहे हो ना, उसको एक्सप्लिसिटली जो ज्वाइन के फंक्शंस हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, फुल ज्वाइन, राइट ज्वाइन, इन सबों को यूज करके ही ज्वाइन रन करो। आप वेयर क्लॉज वगैरह यूज करके वर्क अराउंड से ज्वाइन रन मत करो, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो काफी टाइम कंज्यूम करते हैं। ऑल्सो इंडेक्सेस वाला तो हो ही गया, उसके अलावा ये होता है कि आप जो ज्वाइन है उसको अगर मिनिमाइज कर सकते हैं तो वो काफी ऑप्टिमाइज होता है। अब इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे होता है क्या है ना, कि अगर आप दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ अ कॉलम, तो क्या होता है कि वो एक कॉलम के लिए पूरे टेबल को स्कैन करता है और फिर वो बताता है कि इसके सामने ये वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो अगर आप जितने ज्वाइन यूज करोगे तो उतना उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, विच इज अ मीन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो उससे एग्जीक्यूशन टाइम काफी बढ़ जाता है। तो ज्वाइन इज जनरली रिकमेंडेड कि जितना अगर यूज हो उतना ही करें, अननेसेसरी का नहीं करना चाहिए। Now the fifth is the one of the most important way to reduce the execution time, and I will say that this should be your first step whenever you are writing a query, कि आप डेटा को जितनी जल्दी फिल्टर आउट कर लो उतना सही है। जैसे सपोज जस्ट टू गिव एग्जांपल, आपके पास जो टेबल के लिए जो डेटा है आपका, उसमें 10 साल का डेटा है, बट आपकी जो एनालिसिस है वो बस 1 साल के लिए रन होनी है। तो अगर मान लीजिए कि आप उस पे ज्वाइन लगा रहे हो, मल्टीपल ग्रुप बाई वगैरह कर रहे हो, तो अगर आप पहले ही फिल्टर आउट कर लोगे, तो मान लीजिए कि 10 लाख में से 1 लाख ही 10 साल का डेटा अगर 10 लाख का है, तो मान लीजिए कि 1 लाख डेटा आ रहा है 1 साल में, तो वो 1 लाख पे ऑपरेट करेगा, विच इज मच मोर एफिशिएंट। ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि आपका फिल्टर लगाने से पहले ही डेटा साइज रिड्यूस हो जाता है, जिससे कि आपकी क्वेरी काफी ऑप्टिमाइज हो जाती है। ठीक है। तो ये हमेशा फिल्टर पहला लगना चाहिए ताकि क्वेरी आपकी ऑप्टिमाइज हो सके। और इस जब आप फिल्टर लगा रहे हो तो उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहला तो ये कि अगर आपको नॉट इक्वल टू साइन अवॉइड कर सकते हो यूज करना, तो आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हर एक वैल्यू के लिए जितनी वैल्यू आपने नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है, उसमें सब में वो चेक करना पड़ता है उसको। तो वो एक काफी मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो जस्ट ट्राई कि आप इक्वल टू साइन यूज करो व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग अ फिल्टर। सेकेंडली, व्हेन यू आर अप्लाइंग फिल्टर ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल कंडीशंस, तो यूज इन इंस्टेड ऑफ और। इनमें जैसे जस्ट टू गिव एग्जांपल, सपोज हमने ये फिल्टर लगाया है जहाँ पे हम चाहते हैं कि बॉब या चार्ली हो, तो वी गेट द डेटा। तो एक ये तरीका हो सकता है, दूसरा ये तरीका हो सकता है। बट फर्स्ट इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो हर एक नेम में पहले बॉब पे सर्च करेगा, फिर चार्ली पे सर्च करेगा, तो विच इज मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो दिस शुड बी अवॉइडेड। आप समझते हैं कि डेटा टाइप का डिफरेंस क्या होता है। अब जैसे आप अननेसेसरी अगर डेटा कन्वर्जन रिड्यूस कर सको, तो आपको करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि डेट टाइम स्टैम्प है, आप उसको डेट में कन्वर्ट कर रहे हो, अगर नीडेड नहीं है तो डोंट डू दैट। ऐसे ही अगर कोई नंबर है उसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हो, इफ इट इज रिक्वायर्ड डू दैट, अदरवाइज डोंट डू दैट, अदरवाइज वो काफी मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो भी आप अगर स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो, तो आप वारकार या एन वारकार यूज करो। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि वो फ्लेक्सिबल होते हैं। जितनी नंबर ऑफ फील्ड, मतलब जितनी बड़ी स्ट्रेंथ हो, लेंथ होगी उसकी फील्ड की, उतना ही वो वैल्यू उसको मेमोरी प्रोवाइड करेगा। अननेसेसरी अगर आप उसको मेमोरी प्रोवाइड करोगे तो अगेन वो एग्जीक्यूशन टाइम में रिड्यूस कर देगा। अगर आपको जैसे कि ये है कि ऑर्डर आईडी, और अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये ऑर्डर आईडी कुड हैव बीन नंबर, तो दिस इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। वी रिकमेंड यूजिंग वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ नंबर, क्योंकि वो ज्यादा फास्ट होता है। ठीक है। सेवेंथ इज, आई मीन जनरली लोगों को काफी ऑब्सेशन होता है टू यूज सब क्वेरीज, एंड सब क्वेरीज इज वेरी यूजफुल, बट होता क्या है ना कि सब क्वेरीज में, अब जैसे मान लीजिए कि आपने, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि आपको ये रन करना है जिसमें आप चाहते हो कि वो नाम एम्प्लॉयज के आ जाए जिनका डिपार्टमेंट आईडी इस कॉलम, इस टेबल से आ रहा है। तो बेसिकली ये कहता है कि जहां भी एचआर का डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट आईडी के लोगों को नाम दे दो। ठीक है। इसको इजीली अचीव करा जा सकता है ज्वाइन के यूज करके।
ठीक है, वो ज्यादा रिकमेंडेड है, क्योंकि होता क्या है कि ये पहले, जैसे पहले रो में जाएगा तो सबसे पहले ये सर्च करेगा डिपार्टमेंट आईडी जो भी उसके पास होगी, वो इसमें पूरा सर्च करेगा। तो ये हर बार रन करेगा, सब क्वेरीज भी हर बार रन होती है, विच इज मेमोरी कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। इफ यू कैन यूज ज्वाइन इंस्टेड ऑफ दैट, दैट इज बेटर। अगर उसको रिप्लेस कर सकते हो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन से, तो वो भी काफी यूजफुल होता है। तो कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में क्या हो जाएगा कि उसने एक बार पूरा डेटा स्टोर कर दिया, अब आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उस टेबल पे यूज कर रहा है। सब क्वेरी में क्या होगा कि वो हर बार जो आउटर क्वेरी के लिए वो इनर क्वेरी को भी रन करेगा। तो अवॉइड यूजिंग सब क्वेरीज। ठीक है। अब एक और है कि ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज को ऑप्टिमाइज करने का। तो सबसे पहले इसमें भी वही है कि आप पहले फिल्टर आउट करो डेटा। तो सपोज करिए कि आपको ग्रुप बाय करना है बेसिस ऑन नेम, और फिर आप नेम पे फिल्टर लगा रहे हो, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप ग्रुप बाय से पहले ही वो फिल्टर लगाओ, ताकि ग्रुप बाय में जो मेमोरी कंज्यूम होगी उसमें वो रिडक्शन कर सके। ठीक है। तो जब भी पॉसिबल हो, ट्राई टू यूज वेयर क्लॉज इंस्टेड ऑफ हैविंग। तो हैविंग क्या होता है कि ग्रुप बाई के बाद लगता है, विच इज नॉट रिकमेंडेड। अगर जैसे कुछ कुछ यूज केसेस में अगर आपको यूज करना ही पड़ेगा तो डू दैट, अदरवाइज डोंट डू दैट। ठीक है। दूसरा ये है कि डिस्टिंग अगर आपको वैल्यू चाहिए, मान लीजिए कि आपको डिस्टिंग नाम चाहिए फ्रॉम अ कॉलम, तो आप उसकी जगह पे ग्रुप बाय यूज करो। ग्रुप बाय से भी दैट कैन बी इजिली अचीव्ड। यू जस्ट नीड टू मेंशन समथिंग लाइक दिस, दैट select name from table group by name. So it is equivalent to getting the distinct value of name, but this is more recommended क्योंकि ये काफी कम मेमोरी कंज्यूम करता है। ठीक है। तो these are the two best practices for group by and having. नाउ अगर मान लीजिए कि आपने क्वेरी लिखी और आपको ये समझना है कि क्वेरी में कहाँ टाइम लग रहा है, तो यू कैन यूज एक्सप्लेन। एक्सप्लेन जो होता है, इससे क्या होता है कि आपको बताएगा कि कहाँ कितना टाइम लग रहा है। तो ये काफी यूजफुल होता है जब भी आप क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो। ठीक है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि रूट कॉज क्या है इस क्वेरी के स्लो होने का, और आप उसको जाके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। जब भी आप एक लार्ज डेटा सेट पे काम कर रहे हो ना, इट इज हाईली रिकमेंडेड कि आप पार्टीशन करो। तो पार्टीशन का मतलब क्या होता है, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, हम पेमेंट इंडस्ट्री में हैं, तो हमारे लिए डिफरेंट प्रोवाइडर्स होते हैं। ठीक है। तो जो भी हम क्वेरीज बिल्ड करते हैं ना, एक प्रोवाइडर के लिए डिफरेंट होती है। तो हम जनरली क्या करते हैं उस केसेस में कि हम उसको पार्टीशन कर देते हैं बाई प्रोवाइडर, सो दैट जो रन करने में मेमोरी लगी वो काफी कम लगे। ठीक है। क्योंकि वो अगर मान लीजिए कि एक प्रोवाइडर के लिए रन करना है, तो वो उसी प्रोवाइडर से रिलेटेड जो पार्टीशनिंग हो रखी है उसी से वैल्यू फेच करेंगे। तो पार्टीशनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन एवर यू आर डीलिंग विद अ लार्ज डेटा सेट। ठीक है। इससे काफी क्वेरीज ऑप्टिमाइज हो जाती हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, सपोज आपके पास डिफरेंट रीजन का डेटा है, जैसे इंडिया, यूएस एटसेट्रा, और आपको जो भी एनालिसिस करनी है वो अलग अलग कंट्री की अलग अलग करनी है। तो आप पार्टीशन कर दो बाई रीजन, बाई कंट्री। तो उससे क्या होता है कि वो आपकी जब क्वेरीज रन होगी ना, उसमें काफी कम टाइम लगेगा। ठीक है। पार्टीशन करने के लिए आपको ये तरीका होता है, यू कैन लुक ऑन दैट, आई मीन ऑन द यूट्यूब। तो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि जब भी आपको ऑप्टिमाइज करनी है क्वेरी, सबसे पहले आप इंडेक्सेस का यूज करो। ठीक है। और अवॉइड फुल टेबल स्कैन्स, क्योंकि उससे काफी मेमोरी कंज्यूम होती है। तो अगर इंडेक्सेस करोगे तो आपको फुल टेबल स्कैन नहीं करना पड़ता है। और जब भी आप कोई एनालिसिस रन कर रहे हो, तो ट्राई टू यूज फिल्टर एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट द डेटा वॉल्यूम कैन बी रिड्यूस। और उससे क्या होगा कि आपकी क्वेरी काफी फास्ट होगी। ठीक है। जहां भी आप सब क्वेरीज यूज कर रहे हो, रिप्लेस देम विद कॉमन टेबल एक्सप्रेशन या ज्वाइन। ठीक है। और जो भी आपने क्वेरीज लिख रखी है, यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बॉटलनेक, टू यूज एक्सप्लेन, एंड दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि कहाँ क्या बॉटलनेक है, उनको यूज करके आप क्वेरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो, आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू।